क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फिजिक्स का। और अभी जो टॉपिक उठाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन करा के तब उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेंगे और इस तरह से बाकी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का भी। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसमें कह रहा है कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है बच्चों? तो प्रेस बायोपिया में ना पर्सन को नियर का भी प्रॉब्लम होता है, नियर विजन में भी प्रॉब्लम होता है और डिस्टिंक्ट विजन में भी प्रॉब्लम होता है, दोनों में प्रॉब्लम होता है। ना ही नियर का ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है और ना ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी देखने में वो क्लियरली सक्षम हो पाता है। ठीक है, तो दोनों ही कैपेसिटी उसका खो देता है। मतलब इसमें ना क्या है ना कि जो अपना सिलेरी मसल्स है वो मसल्स ना ही लेंस ना ही आई लेंस को प्रेस करके उसके फोकल लेंथ को घटा पाता है, ना ही उसको एक्सपेंड करके बढ़ा पाता है, इसलिए प्रेस बायोपिया हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो रेमेडी है वो है बाइफोकल लेंस। ठीक है, मतलब बाइफोकल लेंस बोले तो एक दो हम लोग इसमें दो टाइप के लेंस यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्या मतलब होता है? कॉनकेव लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को। इस तरह के लेंस यूज करते हैं। इफ नीड, ठीक है, 2 लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर एंड +2 डायोप्टर, which one of these two lenses is for the correction of distinct vision and what is its focal length? अब इन दोनों पावर में लेंस, ये दोनों लेंस के पावर दिया हुआ है। एक लेंस का पावर दिया है -4 डायोप्टर और दूसरे लेंस का पावर दिया है +2 डायोप्टर। उसमें से कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सा लेंस डिस्टेंट विजन के लिए करेक्शन के काम आएगा और उसका फोकल लेंथ क्या है। तो थोड़ा सा देखते हैं। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? प्रेस अनेबल टू near object as well as distant object। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्शन कैसे करते हैं? बाय यूजिंग बाइफोकल, ठीक है, लेंसेस, बाइफोकल लेंस। देखिए इसमें जो अपर पार्ट में होता है ठीक है, सिंबॉलिक है, मान लेते हैं ये अपना ठीक है चश्मा है मान लीजिए। अब इसमें जो अपर, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं दो लेंस। ये अपर पार्ट है यानी अपर लेंस और ये लोअर लेंस है। ठीक है बच्चों, ये लोअर लेंस है। अपर लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। अपर लेंस कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस होता है। अपर लेंस डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस। और जो लोअर पार्ट में यूज होता है, जैसे ये ऑप्टिकल्स है, ठीक है, तो ये मेरे ऑप्टिक्स के ये नीचे वाला पार्ट इधर से, ये वाला जो पार्ट होगा इधर इतना देखिएगा, बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनका ऐसा होता है, दोनों दो अलग अलग टाइप के शीशा दिखेगा। ये वाला पार्ट होता है ये कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये ऊपर वाला जो यूज होगा उसमें डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस यूज होता है। तो लोअर पार्ट क्या होता है? लोअर लेंस कन्वर्जिंग, और इसी को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, यानी कि अपर पार्ट में हम लोग डाइवर्जिंग लेंस और लोअर पार्ट में कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। अब देखिए अब इसमें दो पावर भी दिया है, दो लेंस का पावर दिया, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। हम लोग जानते हैं
जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव और डाइवर्जिंग, ठीक है बच्चों, इसका जो पावर होता है वो क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज। इसका पावर, कॉनकेव लेंस का पावर ऑलवेज निगेटिव होता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस का या कन्वर्जिंग लेंस का पावर जो पावर होगा उसका साइन ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज, ऑलवेज। अब देखिए, अब अपना काम धीरे धीरे बहुत आसान हो गया। देखिए ये क्वेश्चन के पार्ट्स नहीं है, हम थोड़ा डिटेल में समझा दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन कहां से करना है वो देख लीजिएगा। ये कह रहा है ना कि इसमें विच वन ऑफ दीज टू लेंसेज इज फॉर करेक्शन ऑफ डिस्टेंट विजन। अब डिस्टेंट विजन में कौन यूज होता है, तो डिस्टेंट विजन में यूज होता है कॉनकेव लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस किसमें यूज होता है, डिस्टेंट विजन। और कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, तो यूज इन नियर विजन, नियर विजन में, ठीक है, ये नियर विजन में और ये फार विजन या डिस्टेंट विजन में, ठीक है, ऐसा यूज हम लोग करते हैं। देखिए ना, कॉनकेव लेंस इस तरह का होता है और कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं हम लोग किसमें, नियर विजन में, और इसका यूज किसके लिए करते हैं, डिस्टेंट विजन में, ठीक। और ये डिस्टेंट विजन में यूज होता है और इसका पावर हमेशा क्या होता है, निगेटिव। तो बताइए, तो इसमें निगेटिव पावर कितना है, -4। तो क्या लिखेंगे, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस is used to distant vision, ठीक है। और जब ये यूज करते हैं तो इसका पावर कितना दिया है, -4.0 यानी 4 डायोप्टर। अब इसका फोकल लेंथ पूछ रहा है बच्चों, बहुत आसान है, थोड़ा डिटेल में हो गया, लंबा कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, डिटेल जानना सही है। अब देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, तो 1/p, क्या होगा, 1/p। अच्छा एक चीज, डायोप्टर है मतलब ये किसमें है, फोकल लेंथ मीटर में, तो हम लोग को सेंटीमीटर में चाहिए, कोई बात नहीं तो कर देंगे। तो 1 कितना हो गया, -4। अब -4 है, ये किसमें आएगा, मीटर में। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है बच्चों। तो ये इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 कितना आया, -25 सेंटीमीटर। ये अपना कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ इतना हो गया, और कॉनकेव लेंस ही यूज होता है डिस्टेंट विजन में, ठीक है बच्चों। तो आज एक क्वेश्चन और हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कर दिए, अगले बार फिर एक क्वेश्चन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेकर आएंगे।